पंजाब तो हरियाणा मज आज मुख्तलिफ किसान तंजीमों तरफ पंजाब बंद थानच काल दिन आमज यमकिन आम जिंदगी मुतासर सपजमज यल जन एहतजाज के पेश नज़र 108 ट्रेन मनसूख करना आमच यमकिन मुसाफिरन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान यपर जम्मू रेलवे स्टेशन पे कहियान ट्रेनन हंद शेड्यूल मुतासर सपदमुत यल जन वंदे भारत एक्सप्रेस मनसूख करना आमच यमकिन रेलवे स्टेशन पे मुसाफिर दरमांद सपदमत मुसाफिरों कत करान ट्रेन मनसूख सपदन किन तिमन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान गुलिस्तान नुमाइंदे शिल्पा शर्मा से तमो खास कत बात करमज। काफी ज्यादा परेशानी है, परेशान हो गया मैं तो, बड़ा ज्यादा परेशान हूँ, पूरी रात का सोया नहीं हूँ। हाँ, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है जिसके चलते हाँ जी, ट्रेन डिले है। हाँ क्या कहना चाहेंगे? देख लो फिर जो भी होगा। हाँ, काफी ज्यादा परेशानी आ रही है, अभी तो नींद लग रही है, इधर नीचे ही बैठ गए हुए हैं, खाना भी नहीं खाया हुआ सुबह से। ट्रेन जब भी डिले होती है तो कितनी परेशानी यात्रियों को देखती है? काफी ज्यादा परेशानी आती है, उधर टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे जहाँ पे डेस्टिनेशन है हमारी। किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे? इंसान आंदोलन उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, वो उनके अपना पर्सनल मैटर है, गवर्नमेंट उनको कुछ दे नहीं रही तो फिर उनका भी प्रोटेस्ट करना बनता ही है, वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है। ये बहुत इनकन्वीनियंस वाला मतलब इशू है, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनका इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए। अदरवाइज सभी लोगों को, कोई पेशेंट होता है ट्रेन में, कोई कुछ होता है, किसी को कोई जल्दी होती है, तो इस इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट शुड टेक फर्म स्टेप्स टू इशू द सालो वेरी क्विकली। फार्मर्स का भी, वो भी हमारे देश के लोग हैं, उनका सही तरीके से वो होना चाहिए डिसीजन उनकी प्रॉब्लम्स का। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ जाने वाले हैं आप? दिल्ली। किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? मालवा एक्सप्रेस। कब से यहाँ पर वेट कर रहे हैं आप रेलवे स्टेशन पर? हम लोग 10 बजे आ गए थे, 10:30 की ट्रेन थी ना यहाँ पे। पंजाब हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन के चलते इस समय जम्मू में भी ट्रेनें जो है वो डिले चल रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे कैंसिल कर दिया गया है और 2 ट्रेनें जो कि अपने समय से डिले चल रही हैं और इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन में हम मौजूद हैं। आप देखिए यात्री जो है वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रही है। मालवा और सुपर ट्रेन जो कि 2 घंटा लेट है, करीबन ये यात्री 10 बजे से यहाँ पर पहुंचे और काफी ज्यादा इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय प्लेटफॉर्म पे आप भीड़ जो है वो देखेंगे जहां पर यात्री काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और एक भारी भीड़ जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। ये यात्री जो कि मालवा ट्रेन के यात्री हैं और साथ ही साथ तो सुपर ट्रेन वाले भी यहाँ पर यात्री मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी ट्रेनें यहाँ पर पहुंचेंगी और वो अपने सफर की तरफ, अपने मंजिल की तरफ जो है वो रुक करेंगे। यात्रियों से भी बातचीत हमने की है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानियां भी देखने को मिल रही है क्योंकि करीबन 10 बजे से यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी भी एक्सपेक्टेशन से लगाई जा रही है कि ट्रेन जो है वो आ जाएगी, लेकिन अभी तक ट्रेन यहाँ पर नहीं पहुंची है। पंजाब हरियाणा में जिस तरीके से बात करें तो किसान आंदोलन चल रहा है और एक और बार किसान आंदोलन के चलते ट्रेन काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि रद्द कर दिया गया है और पंजाब इस समय बंद है। और देखिए ये जम्मू से रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक भारी भीड़ इस समय देखने को मिल रही है और यात्री जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। इससे पहले की आप बात करें तो आप देखेंगे जम्मू रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में इस कदर भीड़ नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर एक काफी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। यात्री अपनी ट्रेन का जो है वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा है और इस समय यात्री काफी ज्यादा परेशान है। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जिम सूब किस कटरास मज युदवे रोपवे मनसूबस खिलाफ आज लगातार 6वें दोह ते एहतजाज जारी तत आम जिंदगी ते मुतासर सपजमज यल जन कारोबार तो ट्रांसपोर्ट सरगर्मियों ते मुअत्तल सपजमज यमकिन यात्री मुश्किलन मज हेन आमद। यह कत पावन लायक जे नयस वरियस पे सासवाद लुक माता वैष्णो देवी यवान तो रात रात पूजा पाठ कर सुबह दर्शन कर वापस नेरान, ताहम लगातार हड़ताल आसने किन यात्रियन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लुको इंतजामिया किस तहत फैसलस खिलाफ एहतजाज करान या तहत माता वैष्णो देवी यन वालन जायरीन बाबत रोपवे मनसूब बनाने तैयारी। मकामी कमेटी इंतजामिया किस अत फैसलस पे पतमे वारिया काल पे एहतजाज करान या दौरान पुलिस तो मुजाहरीन दरमियान तलख कलमी ते सब्ज तो कहिया लुक हिरासत मज नन आई। गुलिस्तान नुमाइंद सोन कोलियन यात्रियन से कत बात करमज। आज छठा दिन है जो कि स्ट्राइक को यहाँ पे जो स्ट्राइक चल रही थी कटरा माँ वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु जो है काफी ज्यादा तादाद में
दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि हर श्रद्धालु की ये मंशा रहती है कि नया साल है जो माँ वैष्णो देवी के चरणों से शुरू किया जाए। मैं आपको बता दूं कि आज छठा दिन है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और शालीमार घाट में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रेडी पड़ी दुकानदार वो सारे इकट्ठे होकर वहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए पहुंचे, आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम भावुक है, मैं रोपड़ पंजाब से हैं। सर, दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? हमें कोई भी रास्ते में दुकान नहीं मिली, कोई घोड़े बच्चा के लिए पालकी पिट्ठू कुछ भी नहीं मिला, पैदल ही जाना पड़ा। एक बच्चा 8 साल का 30 किलोमीटर आन जान चढ़ाई उतराई पैदल करेगा तो उसको क्या हाल होगा। उसके बाद वापस आओ, ऑटो वाले पता नहीं ब्लैक में काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक के बावजूद एग्जिट गेट से बस स्टैंड का 1000 रुपया मांग रहे हैं एक बंदे का। गरीब बंदा कैसे करेगा यात्रा। मंदिर बोर्ड वालों ने तो अपना बिजनेस बना रखा है, उनको तो पैसे कमाई हो रही है, श्रद्धालु तो नहीं रुक रहे ना। पैसा किसका जा रहा है, सुविधा किसको नहीं मिल रही है, सब लोग हैरान हो रहे हैं। लेडीज हैं, बच्चे हमारे साथ। आप जब वहाँ पे गेट ट्रैक पे आपने बोला गाड़ी के लिए, कौन गाड़ी की बात किया? मंदिर बोर्ड वालों की गाड़ी जा रही है हिमकोटी के रास्ते से, जो पैदल वाला रास्ता है। वहाँ पे तो पहले तो गाड़ी नहीं जानी चाहिए, वो पैदल का रास्ता है। 2-2 मिनट बाद गाड़ी 50 की स्पीड से आ रही है, हॉर्न मार रही है। बंदा कहाँ जाए, एक तरफ खाई और बंदर है, दूसरी तरफ पहाड़ है, उनको साइड देनी पड़ती है हर 1 मिनट बाद, और वो बंदों से पैसे ले लेके ऊपर लेके जा रहे हैं 4-4 हज़ार रुपए उनको। सबसे पहली बात, यहाँ पे सारे आते हैं किस लिए? माता रानी के दर्शन के लिए ना। उसके अंदर अमीर गरीब छोटा बड़ा इन सब से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो हमने यहाँ पे देखा सिस्टम है, वो सिस्टम होना तो कुछ चाहिए, चल कुछ और ही रहा है कि जो पैसे वाले लोग हैं, बस आजकल तो सिर्फ पैसे की वैल्यू है, बाकी जो गरीब बेचारा है वो तो ऐसे ही मर जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट है जो भी, उनको ये देखना चाहिए कि पैसे, चलो ठीक है पैसे की अपनी वैल्यू, लेकिन गरीब भी तो है ना। सबको एटलीस्ट माता रानी के उस पे तो आप एक उसमें रखो ना सबको, गरीब अमीर छोटा बड़ा, उनकी तो कोई वो ही नहीं होनी चाहिए। उसका इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी इस बार हम लोगों को ना। पानी, कल हमने पानी मांगा छोटे बच्चे के लिए कि पानी दे दो, उसके सामने पानी की पूरी बॉटल्स का पैक है, बट पता नहीं वो बंदा कैसा, तो कहता नहीं मिलेगा। कि हमने उसको कहा कि तू सिर्फ फ्री में थोड़ी ले रहे हैं भाई, पैसे ही तो दे रहे हैं, पैसे दे के ले, तू ज्यादा पैसे ले ले, पानी तो दे। कहता नहीं मिलेगा। फिर कहता ठंडी बॉटल्स है, नहीं पिया जाएगा। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मतलब इंसान यहाँ पे पानी के लिए भी मरा हुआ है। हम लोग इतने डिसअपॉइंटेड है। मैं यहाँ पे 4-5 साल बाद आई हूँ और बस बहुत ही बुरा हाल है। और पता नहीं ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कल को आएगा भी कोई माता रानी के दर्शन करने या नहीं है। इससे अच्छा है घर बैठो। दुरुस्त जम्मू कश्मीर मज यदि मौसम खुशगवार वुचने तब जुम श्रीनगर कौमी वत पे ट्रैफिक रवान दवां ताम बानहाल पे कजगुंडस ताम कईहान जायन फिसलन यम किन ड्राइवरन पे जोर से दिन आमुत तिम गसन गाड़ी चलानस दौरान एहतियात वर्तावन। यह दुई मोगल शाहरा ट्रैफिक खतर मुसलसल बंद तब शाहरास पे शीन तुलन कार्रवाई जारी तो मुसाफिरन हिदायत दिन आमत तिम गसन मोगल शाहरास पे सफर करनस मज फिलहाल परहेज करें। तमो वोन हर का मौसम खुशगवार रोद मोगल शाहरा ती ट्रैफिक खतर जल्दी बहाल करना। लास्ट टाइम हुई थी मुगल रोड, उसमें हमारी काफ़ी स्नोफॉल हुआ इसमें, और टॉप पर ये में अवलांचेस भी काफ़ी आए हुए हैं। तो हमें ये रोड जो है ये तकरीबन 36 किलोमीटर लास्ट टाइम हमने क्लियर की थी। तो कल अवलांच का काफ़ी खतरा बना हुआ था, इसलिए हमने अपनी मशीनरी का हालत रखी थी, क्योंकि ये सारा अवलांच जोन है। तो आज सुबह से हमारी मशीनरी जो है वो 8 बजे से मूव हो गई चंदी मार्ग से ऊपर। तो आज होपफुली जो हमारा बैलेंस 7 किलोमीटर है वो हम आज इसको कर रहे हैं, क्लियर कर देंगे। तो आपका दूसरा सेकंड स्पेल आ रहा है, ये पहले स्पेल से उसमें काफ़ी हैवी दिखा रहे हैं इसको। तो इसमें अभी देखना पड़ेगा पैसेंजर की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। अभी हमने इसको फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है स्नो को रिमूव करेंगे, उसके बाद फ्रास्ट की कंडीशन देखेंगे, फ्रास्ट हमारा कितना लगा है। तो साल ट्रीटमेंट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट करेगा। तो पैसेंजर को सेफ्टी को देखते हुए ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है इसका कोई डिसीजन ले पाएगी। तो आगे आने वाले वक्त में लोगों से कोई अपील नहीं है? लोगों से हम यही इसमें रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मोर रोड एरिया है ये तो काफ़ी डेंजर है, अवलांच जोन एरिया है ये, और काफ़ी फ्रास्ट भी लगता है। तो ट्रैफिक की एडवाइजरी को देखते हुए अपना जो है वो ट्रैवल जो प्रोग्राम हुआ इस रोड में बनाए, और उसको उससे पहले कैसे जाना जो है वो अपने जान को रिस्क में डालने के बराबर है। आज लास्ट टाइम हमारा जो है 7 किलोमीटर हमारा बैलेंस वर्क था। तो आज 7 किलोमीटर से हम दोबारा अपना स्नो क्रेन वर्क रिज्यूम करेंगे। तो आज हमें 2 मशीनरी, एक हमारा स्नो क्रेन मशीन और दूसरा बैक रोटर भी हमें डिप्लाई किया, क्योंकि अवलांच का भी खतरा है उस एरिया में। तो आज हमारा पूरा हमें यकीन है कि आज हम 4-5 बजे तक इसको अगर अवलांच मेजर अवलांच ना हो तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे। दुरुस्त कश्मीर मज शीन पेन पत सयाहन हुंद रश त वुचन सयाहती मुकाम दूध पथरी मज सयाह लुत्फ अंदोज सपदान। सयाह कत करान वोत तिमन उस काल पे शीनुक इंतजार तो शीन पेन पत तिम राहत महसूस करान। तिमो वोन शीन वादी कश्मीर खूबसूरती मज मजीद इजाफ करान। तिमो बकियन लुकन त अपील कर्म तिम त गसन
कशीर हुंद दौर करित शीनुक मज तुलन यपर MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट सिंद तरफ ते सहिती मकाम दूध पथरी तो दोमिन इलाकन हुंद दौर करने आमुद ये तिमो शीन पेन पत लुकन दरपेश सूरत हालुक जायज़ हेद सैफुद्दीन भट्ट सिंद तरफ वन आमुद जे इंतजामिया गोड़े मुतहरिक युथ लुकन वंद कालस दौरान राहत वातनाने यी। तो सुपर है, कहते हैं ना कि कश्मीर भाई लाइफ जन्नत है, जन्नत एक्चुअली जन्नत है और सबसे अच्छा यहाँ के लोग हैं। कहता है कि ईश्वर ने उनको जो ला के रखा है जन्नत के लायक है, उसे रखा हुआ है, सबको नहीं कर सकते हैं। आप लोग जो है ना यहाँ के लोग उसके लायक हैं। 25 को आया हूँ मैं, तब से घूम ही रहा हूँ मैं। गुलमर्ग भी गया था, पहलगाम भी गया था, वैष्णो देवी भी गया था, अभी यहाँ हूँ मैं, अब जाऊंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा था। आप लोग ऐसे ही रखे रहो, सबको अच्छे से करो सर। आप लोग से कंट्री को प्राउड है, कंट्री को प्राउड हरदम रखे रहो आप लोग। और हम बहुत इंजॉय करते हैं। एवरी ईयर वी आर कमिंग ईयर, हम एवरी ईयर जम्मू आते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं और फिर पहलगाम, श्रीनगर, मतलब एक साल हम तीनों जगह थे। लास्ट ईयर हम खाली पहलगाम थे, ये साल हम फिर यहाँ पे आए हैं। श्रीनगर में हम लास्ट 3 दिन से, कल हमारा रिटर्न का फ्लाइट है। बट वी आर एंजॉयिंग, पीपल आर वेरी गुड एंड वी रियली एंजॉय द थिंग्स। ऐसा लगता है कि हर साल थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आना चाहिए। अपने एवरीबॉडी शुड कम, आना चाहिए। अपने जो स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहाँ जाते हैं, आके इंडिया में स्वर्ग को महसूस करे। मेरा हम तो अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि आप यहाँ आइए। हमारे बच्चे स्विट्जरलैंड जाते हैं, हम बच्चों को बोलते प्लीज आप आके यहाँ पे एक बार एंजॉय करिए। स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अच्छी हमारी खूबसूरत कंट्री है और हमको यहाँ आना चाहिए। Hospitality is very good. Absolutely, we have no problem. All people are very innocent and very lovely people. And we request all the Indians, all the people to come over to Kashmir and enjoy here. It's beautiful. मैं जिस दिन से बर्फ गिरी है उस दिन से बराबर खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में खास कर दोदपाथरी रोड पर दोदपाथरी के जो वहाँ टूरिस्ट फंसे थे उनको निकाला। और आज भी चौथे दिन भी यहाँ रोड क्लियरेंस की पहले ही दिन से पावर रेस्टोर किया। अब आज भी मैं ये दौरा कर रहा हूँ, कहीं टूरिस्टों और लोगों को खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में खास कर इस दोदपाथरी में जहाँ इस वक्त टूरिस्ट बहुत आए हैं। अभी अभी आपने देखा टूरिस्ट के साथ में बात कर रहा था, आप भी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी शुक्र है अल्लाह का कि गवर्नमेंट का जो भी इंतजाम थे गवर्नमेंट के, चाहे मैकेनिकल डिवीजन था, R&B था, चाहे वो SDM था, पुलिस था, SHO, SDPO, सारे मेरे साथ इन 3 दिनों राब्ता में थे और रोड्स क्लियर कर दिए, पावर रेस्टोर कर दिया। और चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर हम बैठे नहीं थे और कल भी चीफ मिनिस्टर ने 11 बजे से 4 बजे तक मीटिंग रखी थी हमारे MLAs और DCs और कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी की। और आज भी मैं निकला हूँ उसी की हिदायत पर, चीफ मिनिस्टर के हिदायत पर भी और अपने लोगों के साथ किए हुए वादों पर भी कि कहीं कोई डिफिकल्टी मत है इलाके में। लोगों को, हॉस्पिटलों को देखा, अभी मैंने रोड देख रहा हूँ, खुद पावर देख रहा हूँ, सब फैसिलिटीज है। टूरिस्टों को कोई दिक्कत मत है। अभी टूरिस्टों के साथ बात की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टूरिस्ट इस वक्त MLA डोरू वेरीनाग गुलाम अहमद मीर सिंह तरफ आवाज टाउन हॉल डोरूस मज एक मीटिंग हज सदारत करनी यथ मज इंतजामी के दोमियो अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे चीन पेन पत लुकन दरपेश मुश्किलातन हंद जायज़ हनाव तथ अफसरन पे जोर दिन आमुद जे तिम गसन वंद कालस दौरान लुकन राहत वातनान भरपूर कोशिश करें। गुलाम अहमद मीर सिंह तरफ अत मौके पे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सज तजवीज़ हिमायत करान वन आमुद जे नयोग टनल हुंद नाव गस डॉक्टर मनमोहन सिंह सिंदिस नावस पे थावन युन। क्योंकि कश्मीर तो कंप्लीट ड्रॉट में था। यहाँ रिपोर्टेडली अप्रैल 2024 में मतलब नियार की बारिश हुई है, उसके बाद में अभी तक कोई भी बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे सारे वाटर सोर्सेज, चश्मे सारे मतलब बह चुके थे। तो मेरे ख्याल से 1 महीना पहले की सिचुएशन आपने देखी होगी जब हम रिव्यू ले रहे थे, तो कैसे कैसे परेशानी हो रही थी। जितने भी नेचुरल चश्मे हैं, नेचुरल सोर्सेज सारे बैठे हुए, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था। तो इसलिए अगर अल्लाह ताला ही इसमें रेस्क्यू में नहीं आता और इसको हम बर वक्त बर्फबारी
कह सकते हैं कि सही टाइम पर अल्लाह ताला ने फैसला लिया, एक अच्छा जो एक्सपेक्टेड होता है वो दिया। रबला साहब ने भी पूरे एसेंशियल डिपार्टमेंट्स का रिव्यू लिया जूम के जरिए, और उसमें भी ये बात उठी और डायरेक्शन ये निकली है कि हमें वक्त से पहले क्लियर चाहिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट को कौन से रोड्स है और पीएमजीएसवाई कौन से रोड्स क्लियर करेगा, आरएनबी डिपार्टमेंट कौन से रोड्स क्लियर करेगा। वो लिस्ट ऑलमोस्ट मुझे अभी हासिल हुआ है, जिसको हम और भी 2 तारीख तक और भी बेहतर करेंगे। अब मेरे ख्याल से आने वाले उसमें बर्फबारी में ये दिक्कत नहीं होगी। रोड्स मेंशन्ड है और विंग्स क्लियर है और सारी लेंथ भी इनके पास मेंशन है, ताकि हम जोर देकर अभी देश का प्रधानमंत्री जो 10 साल देश को सरबराही किया है तो उनका देहांत हुआ है, और वो भी एक अलग किस्म के प्रधानमंत्री रहे जो स्कॉलर भी रहे और हर फील्ड में वो मतलब नंबर 1 पर रहे हैं। एजुकेशन में वो नंबर, प्लानिंग में रहे, फाइनेंस में रहे और फिर देश को 10 साल नेतृत्व भी दिया। अब वो दुनिया में नहीं रहे तो लोग उनको अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं, और ऐसे में जो प्रपोजल जो सजेशन आया है कि नवयुग टनल को मनमोहन सिंह टनल के नाम से कर दिया जाए, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि 4 साल MLA शांगस ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद सिंह तरफ आवाज शांगस हल्क केन कहियान इलाकों हुंद दौर करने या दौरान तिमो शीन पेन पत लुकन दरपेश सूरत हालुक जायजा हेत। अत मौके पर तिमो लुकन इन मसल मसैल ते बूझ तच तिमो वोनमत जे लुको तरफ मुस्बत रद्द अमल जाहिर करने यवान। तिमो वोन जे इंतजामिया पूर पठ मुतहरिक युथ लुकन वंद कालस दौरान कुछ किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। तिमो वोन मजीद जे राशन तो दोयम जरूरी सामान वारिया मिकदारस मज मौजूद, लुकन छन फिक्र करने जरूरत। जहाँ तक मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बात करूँ, यह जो बुनियादी सहूलियात हैं, चाहे बिजली है, पानी है, सड़क है, कनेक्टिविटी है, इसमें हमने कैटेगरीज बनाई थी। P1 जो ये एसेंशियल सर्विस है उसको पहले साफ करना था, वहाँ तक रोड कनेक्टिविटी पहुँचानी थी। हमने टेरिशरी केयर तक हमारा सब कुछ ठीक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पानी भी बहाल हुआ है, यहाँ बिजली भी बहाल हुई है, सड़कें बहाल हो चुकी हैं, कोचे भी बिल्कुल साफ हुए हैं, गिने चुने कुछ कोचे रह गए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज दोपहर तक वो भी साफ हो जाएंगे। अब मुझे लगता है जहाँ अस्पताल की बात हम करें वो भी अच्छी तरह से सब जहाँ भी छोटा यूनिट हो, बड़ा यूनिट हो, शांगस का अस्पताल हो, अचबल का अस्पताल हो, नवगाम का अस्पताल हो, चाहे सीर का अस्पताल हो, मटन का हो, आकुरा को नंबल का हो या नाइल का हो, सब अल्हम्दुलिल्लाह सारे अस्पताल ठीक तरह से चल रहे हैं। और जो भी एसेंशियल सर्विस है, राशन की कोई किल्लत नहीं है, और जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है मेरे इलाके में वाफिर मकदार में मौजूद है। मैं ये बताते चलूँ क्योंकि ये पहली बार हमने देखा है 15-20 साल के बाद दिसंबर के मौके पर इतना बर्फबारी होना, ये एक रहमत हमारे लिए थी। लेकिन साथ साथ इसके साथ कुछ मुश्किलात भी हमें आए, लेकिन जहाँ तक आज की हुकूमत का ताल्लुक है, जिसकी सरबराही जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उनकी हिदायत पर हाँ तमाम मेंबरान असम्बली ने अपने साथ मिला के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक साथ चले, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार रहने के बगैर ये बात नहीं कर सकता हूँ। खासकर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हेड डिप्टी कमिश्नर साहब का रोल बहुत अच्छा रहा। PMGSY हो, ये R&B हो, PHE हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, हर किसी ने काम किया। और सबसे ज़्यादा मैं अगर तारीफ करूँ जो बिजली महकमे में डिलीवर्स हैं, जो PHE में डिलीवर्स हैं, अस्पताल में जो PMGSY हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पर काम करने वाले हैं, उन बेचारों ने जान फिशानी से काम की है। इंशाल्लाह मेरी हुकूमत से गुजारिश है इनके हक में एक जायज़ और मुनासिब फैसला होना चाहिए। BJP पार्टी तरफ आवाज पार्टी दफ्तर अवंतीपोरा मज एक तकरीब सज कर अ दौरान कई लुको पार्टी मज शमूलियत इख्तियार कर। अत मौके पर मुख्तलिफ मामलन दल दिन तक पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर सिंह तरफ वर्करन पे जोर दिन आमद जे तिम गसन पार्टी मजबूत बनाने खतर भरपूर कोशिश करें। अत मौके पर लतीफ़ अहमद भट्ट, अवतार सिंह त्राली, एजाज अहमद शाह तो दोयम जिम्मेदार थे मौजूद। मोहम्मद अल्ताफ ठाकुर सिंह तरफ वन आमुद जे शीन पेन पत लुकन दरपेश मुश्किलात दूर करनस मज सरकार नाकाम सपजमज। तिमो वोन जे 5 दिसंबर छुट्टी मनसूख करन सरकारुक सही इकदाम।
प्रोग्राम है। हमारी पार्टी की इलेक्शन चल रहा है, बूथ लेवल से कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी चेंज होने वाला है। आगे पार्टी को मर्जी है क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे या चेंज करेंगे। आज हमारी पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो यहाँ बारसों में ऑफिस है, यहाँ हमने सबों को बुलाया, बूथ प्रेसिडेंटों को बुलाया, जिनको हमने नॉमिनेट किया, एक्टिव मेंबर को बुलाया जिन्होंने हमको यहाँ पर नॉमिनेट किया। इस मीटिंग में आज जो स्टेट इसका स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी की रवायत रही है, जब भी वो चुनता है, चाहे वो बूथ प्रेसिडेंट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, डोल बाजे के साथ हमेशा हम इन लोगों को चुनते हैं। और आज जो आपने यहाँ फंक्शन देखी वही था कि जो इलेक्शन प्रोसेस आज चल रही है, फर्स्ट जो फेज था बूथ प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट करना, वो आज हमने यहाँ इलेक्ट कर दिया। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही उस छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। अब एक ही खानदान के नाम पे सारी बिल्डिंगें, सारी इमारतें, सारी सड़कें और एक ही खानदान की वरासत में ये कुछ नहीं है। महाराजा ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। आज अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा है तो वो महाराजा की बदौलत ही है। आज अगर हम हिंदुस्तान का हिस्सा, वो महाराजा की बदौलत है। महाराजा ने जम्मू कश्मीर की फ्यूचर को देखते हुए उस वक्त एक्सेशन किया था यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट के साथ। जहाँ तक शेख साहब का ताल्लुक है, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला बड़े लीडर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अब देश में सैकड़ों सीएम आज तक गुजर गए हैं जिनकी वफात हुई है, और किसी भी सीएम की वफात होने पे छुट्टी नहीं है। कानून एक है, इसलिए सबके लिए यही होना चाहिए। जो मुंबई में है, जो दिल्ली में है, वो जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। अब यूटी है, यूटी में गवर्नमेंट ने शेख साहब की जो शेख फजला की इस छुट्टी को मनसूख कर दिया। इससे पैरेलल होता है। अगर हम सीएम की वफात पे छुट्टी करें, फिर सादिक साहब है, मीर कासिम साहब है, मुफ्ती साहब है, तो फिर हर जगह हर एक सीएम की वफात पे छुट्टी देनी चाहिए। शेख फजला साहब 20 सीएम रहे हैं। मुझे लगता है जो स्टेप लिया गया, जो कदम लिया गया, बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा छुट्टियों से यहाँ की इकानमी भी डिस्ट्रॉय होती है और यहाँ जनूबी कशीर कंडी कनीकूट तो सीबीनाथ पुलवाम के रोजन वाले लोगों से शिकायत बावन इन इलाकन मज रोजन वाले लोग साफ चनाब नश महरूम यमकिन तम मुश्किल मज हेन आमेद तमो वो जे आब पाइपन कोर लोगमत यमकिन इलाकस मज आबच किल्लत महसूस करने तमाम MLA राजपुरा गुलाम मोहिद्दीन मीर सिंद तरफ यकीन दहनी का नाम जे इंतजामी कार्रवाई जारी तो लुकन यह जल्दी चनाब सहूलत फराहम करने युथ तिहद मुश्किल दूर सपदान। सर, मेरा नाम है रईस अमल लोन, मैं सीबीनाथ का रहने वाला हूँ। खुद गांव के लोग काम कर रहे हैं। कम से कम आज शाम तक हम पानी चलाएंगे गांव को। 8 दिन से बहुत ही मुश्किल हो रहे हैं हमको, पानी भी नहीं है। वहाँ से पाइपें ऊपर से बहुत जम गए थे। वहाँ पे मुलाजिम भी थे कल, लेकिन यहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं, यहाँ पे खुद काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के लोग थे कल वहाँ पे, लेकिन कल भी हमने यहाँ पे कोरा निकला, यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट नहीं आया। वो केलर में हम हमारे साथ डिपार्टमेंट के आदमी थे। यहाँ पे हम खुद काम कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह पानी पहुँचाएंगे गाँव को। सीबीनाथ पे गई 8 दो आबे आसनस जनान मड़ गया दूर पे आब नोट आबस 4 मिनट 5 मिनट 2-3 घंटन में मुश्किल जबरदस्त आब आब यपर कहीं पाइपन बड़ जबरदस्त प्रॉब्लम आब प्रॉब्लम जबरदस्त लॉन शहरन लॉन शहरन इंशाअल्लाह रहमान शाम तक ग आब प्रॉब्लम ना बिल्कुल ना कहीं तम पोशन तम बिचार पन कर तम पे कर पन कह मगर अंदन कह गई रात लग भग 7 तमन सतन तो पलजे तमन कोड़ शू तो वातनो आब योतन मगर गई लगभग 8 दो गए आब आसनस टोटल कहीं। बर्फबारी हुई है तो इससे तो ज़्यादा ऊपर के इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं जिसमें संगरवनी आता है, सोनाबंजर आता है और ऊपर का जो यशगोज अबहमा जो भी कंडी बेल्ट है, वहाँ चूँकि बर्फबारी की वजह से अब ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया है और जो नल के जो कोहरा लग गया है, अभी कोशिश जारी है जो भी PHE का डिपार्टमेंट है लगे हुए है काम है, उनके जो लाइनमैन है, उनके जो JEs है, AEEs है, वो इस काम में लगे हुए हैं ताकि कोहरा निकाला जाए। इसमें कोई शक नहीं है, पीने की पानी की सख्त मुश्किलात है। कल हमने जो चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी ली थी इस सिलसिले में, जो बर्फबारी के सिलसिले में कि क्या हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें इस जो ये कुदरती इस वक्त जो
बर्फबारी हुई है तो उसको इससे जो मुश्किलात पैदा हो गए हैं लोगों को, उनको कैसे दूर किया जाए। तो इसमें भी मैंने वहाँ बात की थी कि चूंकि कोहरा लग गया है, कोहरा निकालना इस वक्त बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोहरा निकाला जाता है तो रात के वक्त फिर कोहरा लग जाता है पाइपों में। तो मैंने उनको कहा टैंकर सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर्स जो है, पानी के टैंकर्स है, उनको अवेलेबल रखा जाए ताकि लोगों के जो मुश्किलात है जहाँ जनूबी कश्मीर मेडोरा त्रालस मज आवाज ग्राम सभा प्रोग्राम सज करने अत मकामी लूको सान सरकारी महकम के जिम्मेदारों तो शिरकत कर अत मौके पे इलाक खतर तमीरती कामन हूं मनसूब तैयार करना आव तो DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह सिंह तरफ लूकन पे जोर दिन आमद तम गसन यिथन प्रोग्रामन मज पन शिरकत यकीनी बनावन युथ इलाक तमीर तरक्की खतर बेहतर प्लान तरतीब दिन यी। बाकी जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ 7 वार्ड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनको जैसे नानर को इसके साथ रखा गया है, तकिया को नानर के साथ रखा गया है, तो यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरत है कि एक सरपंच वार्ड और बने मेडूरा के लिए। मेरी ये डिमांड रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से मेडूरा का गांव है, इनको साथ में नानर है या तकिया है, AB ये बड़ा एरिया है, इसमें 2 पंचायतों में काम नहीं हो सकता। इसके फंड्स जो होते हैं वो बहुत काम आते हैं, तो हम सारा कुछ नहीं। मैंने कोशिश की कि DDC फंड में से भी, BDC में से भी, नरेगा से हमने बहुत काम किया मेडूरा में, और यहाँ के लोग बड़े शाइस्ता हैं। आपने देखा यहाँ लोग बहुत आए हुए हैं ग्राम सभा में, लोग खुद डिसाइड करते हैं। यहाँ हॉस्पिटल का इशू है, हॉस्पिटल बिल्डिंग का, उसके बारे में ऑलरेडी जो लैंड ट्रांसफ़र हो चुका है, वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है वो इंशाल्लाह इस साल बन जाएगी। तो बाकी ये जो ग्राम सभा होती है, ये लोगों की सभा होती है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता, हम सिर्फ एज ए प्रिजाइड करते हैं यहाँ। तो नाज़रीन, कोशिश खबर नाम 7 बजे सब्द बे मुलाकात। फिलहाल दी इजाज़त, खुदा सवाल।